खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां आज एक होटल के सभागार में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (HMAI) अयोध्या यूनिट द्वारा होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ब्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर की। इस वर्ष जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों को होम्यो रत्न सम्मान से नवाजा गया, जबकि सम्मानित होने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर अनुपम सक्सेना, डॉक्टर ब्रिज किशोर, डॉक्टर इंद्रनील बैनर्जी, डॉक्टर विनोद मिश्रा, डॉक्टर Y.P. मिश्रा और डॉक्टर B.N. सिंह शामिल रहे, जबकि कार्यक्रम के मंच संचालन डॉक्टर राजेश सिंह ने किया। अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने स्वागत भाषण के साथ समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर रईस ने मुख्य अतिथि प्राचार्य को राम दरबार भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मुख्य वक्तव्य और लेक्चर के द्वारा चंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन ने कैंसर विषय पर ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि विश्व में ओरल कैविटी कैंसर पहले और ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पर सबसे तेजी से फैलने वाले कैंसर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बेहद एडवांस तकनीकें और उपचार प्रक्रियाएं आ चुकी हैं, जिनसे कैंसर का सफल इलाज संभव हो गया है। इस कार्यक्रम की व्यवस्था HMAI के सेक्रेटरी डॉक्टर मनीष राय के नेतृत्व में की गई। आयोजन में डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर आशुतोष राय, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर विपिन पांडे, डॉक्टर एजाज, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर उदय मिश्रा, डॉक्टर अरुण पटेल, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर आलोक एवं C.P. आर्य सहित जिले के कई प्रमुख होम्योपैथिक चिकित्सक उपस्थित रहे। आज ये हमारे जो फाउंडर हैं होम्योपैथी के डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्मदिन और विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और HMAI फैज़ाबाद हमारे अध्यक्ष साहब धर्मेंद्र सिंह जी हैं और सारे लोग हैं। तो बहुत अच्छा एक CME हुआ, जो कि एक साइंटिफिक सेमिनार टाइप का, जिसमें बहुत अच्छी बातें हुई हैं, ज्ञान की बातें हुई हैं, समाज का कल्याण कैसे हो उस विषय में चर्चा हुआ, होम्योपैथी का विकास कैसा हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे ये फल फूल रही है और जनमानस के लिए कितनी अच्छी ये पद्धति है, इस विषय में चर्चा हुई। जी, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और एक तो जो ये है कि ये एक मास इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो जनता जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है। क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं एलोपैथी के या अन्य पद्धतियों के, उससे थोड़ा त्रस्त हो रही है जनता। और दूसरी एक तो पैसे का भी इसमें है इन्वॉल्वमेंट, कि हमारे गरीब जो गांव हैं वो लोग जब ठीक हो रहे हैं, कम पैसे में ठीक हो रहे हैं, तो इसकी तरफ इसका रुझान हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे समाज में काफ़ी फैल रहा है होम्योपैथी के बारे में। जी हाँ, ये हमारे यहाँ होम्योपैथिक विभाग जो सरकारी सप्लाई होती है, उसमें मद इसका कोई नहीं है कि शीशियों का। अब गवर्नमेंट, अब जो मरीज आता है वो कहता है साहब शीशियाँ तो आती होंगी, लेकिन शीशियाँ वहाँ सप्लाई नहीं होती, तो उसको कागज़ में देना पड़ता है या कहता है बाहर से ख़रीद लो। तो ये बहुत छोटी बात है, बेसिक चीज़ है कि गोली और शीशी तो हर हॉस्पिटल पे होनी चाहिए और इसका एक मद होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने मांग किया, लेकिन ये चीज़ अभी गवर्नमेंट नहीं कर रही है और हमारे अधिकारी कहते हैं कि भाई इसका मद नहीं है, इसलिए हम कैसे मंगाएं। डॉक्टर चंदन हॉस्पिटल जो है, उसमें हमारे 2 डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर निरंजन है और डॉक्टर अंकित, दोनों लोगों ने आज हमें बहुत अच्छी 2 टॉपिक्स पे, कार्डियो, बच्चों में जो कार्डियोजनिक बीमारियां होती हैं उसको, और कैंसर जो बहुत कॉमन इस समय चल रहा है उसको, उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली। कैंसर में भी उन्होंने बताया कि ओरल कैविटी टॉप पे है, उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे है, तो हम इसको अवॉइड न करें। और जो हमारे लायक है, होम्योपैथी में लिमिटेशंस होती हैं। होम्योपैथी ये जानिए आप कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमें लगे कि ये ठीक नहीं, इसको रेफ़र करना है, ऐसे इस केसेस को हम ऊपर रेफ़र करें, न कि उसकी जान ले लें मरीज को। इस बात को हमको जानना है और इसको बताया भी जाता है कि कौन सी केसेस सर्जिकल हैं, कौन सी हमारी लिमिटेशंस है, ये हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। बीमारियाँ ज़्यादा लिमिटेशंस है, एक स्तर तक हम ठीक कर सकते हैं,
कैंसर में भी वही है और इसमें भी। ये हमको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर 4th ग्रेड पहुँच गया है तो वहाँ पे हम लोग उसको रिफ़र करना ही बेहतर करना उसकी ज़रूरी है, समझाना बुझाना उसको, क्योंकि हम लोगों में जितना भी इंटीमेट कहा जाता है, मरीज़ से जितना आप जुड़ जाइए, इतना इंटीमेट हो जाइए, उतना ही आप उसको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमें काउंसलिंग करके उसको समझाना है कि पैनिक ना बने, क्योंकि जो पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि चिंता चिता होती है, तो अगर किसी भी बीमारी को लेकर चिंता हुई तो बीमारी का फिर वो क्योर नहीं होगी और वाइटलिटी हमारी वीक होगी, धीरे धीरे बीमारी हावी हो जाएगी और नहीं मरना होगा तब भी मरीज़ मर जाएगा। तो इसलिए उसको काउंसलिंग करके हमें अच्छा समझाना है उसको और मतलब उसको आगे कहना है, समझाना है कि आप हिम्मत रखिए, आगे आप ठीक होंगे आप। जन्म दिवस तो ये तो हमारे जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होली दिवाली को, उसी तरह हम एक हमारे महात्मा हैं, भगवान हैं, इसी तरह हम इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और एक उत्साह आता है अंदर से कि हमको होम्योपैथी को और बढ़ाना है और कुछ इसके लिए करना है और जन जन तक हमें इस होम्योपैथी को पहुंचाना है। तो क्या कहेंगे आज? तो उनके सिद्धांतों को हमको आगे लेके जाना है। हर पेशेंट जो हमारे पास दरवाजे पे आता है, हर पेशेंट को हमको नहीं ट्रीट करना है, हमको ये फ़र्क करना है कि कौन सा पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से ठीक होगा, किसको हमको आगे भेजना पड़ेगा। ये पेशेंट को आगे रखते हुए फिर हम उसके बारे में सोचेंगे कि उसकी वेलबींग किस में है, उसका भलाई किस में है। यही शायद आज के सेमिनार का उद्देश्य था कि आप रिकग्नाइज करें कि कौन सा पेशेंट आपको ट्रीट करना है और सही समय पे किस पेशेंट को सही उपचार के लिए आगे भेजना है। नहीं, ये पेशेंट की चॉइस होती है कब वो होम्योपैथी करना चाहे, कब वो एलोपैथी करना चाहे। और अगर होम्योपैथी के से आगे जाके एलोपैथी पे अगर कोई पेशेंट जाता है तो कभी कभी उसको आराम नहीं मिलता है, तब इसलिए जाता है। लेकिन इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर का ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो किस पेशेंट को अपने पास रखे और किस पेशेंट को आगे समय रहते उसको आगे बढ़ा दे। जो उसका केस नहीं है उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। आज के समय पे इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे बीमारी को लेके ये है कि भाई गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से दूर हटें। ट्रीटमेंट डॉक्टर का काम है। इंस्टाग्राम आप या सोशल मीडिया आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करिए, लेकिन उसके भरोसे आप अपने जान को जोखिम में ना डालें। कोई भी चीज़ आपको कहीं पूछनी हो, सरकारी सप्लाई होती है उसमें मद इसका कोई नहीं है कि शीशियों का। अब गवर्नमेंट अब जो मरीज आता है वो कहता है साहब शीशियाँ तो आती होंगी, लेकिन शीशियाँ वहाँ सप्लाई नहीं होती तो उसको कागज़ में देना पड़ता है या कहता है बाहर से ख़रीद लो। तो ये बहुत छोटी बात है, बेसिक चीज़ है कि गोली और शीशी तो हर हॉस्पिटल पे होनी चाहिए और इसका एक मद होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने मांग किया, लेकिन ये चीज़ अभी गवर्नमेंट नहीं कर रही है और हमारे अधिकारी कहते हैं कि भाई इसका मद नहीं है, इसलिए हम कैसे मंगाएं। डॉक्टर चंदन हॉस्पिटल जो है उसमें हमारे 2 डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर निरंजन है और डॉक्टर अंकित, दोनों लोगों ने आज हमें बहुत अच्छी 2 टॉपिक्स पे कार्डियो, बच्चों में जो कार्डियोजनिक बीमारियां होती हैं उसको, और कैंसर जो बहुत कॉमन इस समय चल रहा है उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी जानकारियां मिली। कैंसर में भी उन्होंने बताया कि ओरल कैविटी टॉप पे है, उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे है। तो हम इसको अवॉइड न करें और जो हमारे लायक है, होम्योपैथी में लिमिटेशंस होती हैं। होम्योपैथी ये जानिए आप कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमें लगे कि ये ठीक नहीं, इसको रिफ़र करना है, ऐसे इस केसेस को हम ऊपर रिफ़र करें, न कि उसकी जान ले लें मरीज को। इस बात को हमको जानना है और इसको बताया भी जाता है कि कौन सी केसेस सर्जिकल हैं, कौन सी हमारी लिमिटेशंस है, ये हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। बीमारियाँ ज़्यादा लिमिटेशंस है, एक स्तर तक हम ठीक कर सकते हैं, कैंसर में भी वही है और इसमें भी। ये हमको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर 4th ग्रेड पहुँच गया है तो वहाँ पे हम लोग उसको रिफ़र करना ही बेहतर करना उसकी ज़रूरी है, समझाना बुझाना उसको, क्योंकि हम लोगों में जितना भी इंटीमेट कहा जाता है, मरीज़ से जितना आप जुड़ जाइए, इतना इंटीमेट हो जाइए, उतना ही आप उसको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमें काउंसलिंग करके उसको समझाना है कि पैनिक ना बने, क्योंकि जो पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि चिंता चिता होती है, तो अगर किसी भी बीमारी को लेकर चिंता हुई तो बीमारी का फिर वो क्योर नहीं होगी और वाइटलिटी हमारी वीक होगी, धीरे धीरे बीमारी हावी हो जाएगी और नहीं मरना होगा तब भी मरीज़ मर जाएगा। तो इसलिए उसको काउंसलिंग करके हमें अच्छा समझाना है
उसको और मतलब उसको आगे कहना है, समझाना है कि आप हिम्मत रखिए, आगे अब ठीक होंगे आप। जन्म दिवस तो ये तो हमारे, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होली दिवाली को, उसी तरह हम एक हमारे महात्मा हैं, भगवान हैं, इसी तरह हम इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। और एक उत्साह आता है अंदर से कि हमको होम्योपैथी को और बढ़ाना है और कुछ इसके लिए करना है और जन जन तक हमें इस होम्योपैथी को पहुंचाना है।